महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के मन में रहता है। देश की आज़ादी की सफलता में उनका नाम कोई नहीं भूल सकता। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम सुनहरा कर दिया। और आज हम हमारे बापू के दिए विश्व में प्रसिद्ध 5 प्रसंग आपको सुनाएंगे, जो सिर्फ प्रसंग नहीं हैं, ये जीवन जीने के तरीके हैं। प्रसंग 1, व्यर्थ का खर्च। गांधी जी भोजन के साथ शहद का भी नियम पूर्वक सेवन करते थे। एक बार उन्हें लंदन के दौरे पर जाना पड़ा। मीरा बहन भी साथ जाया करती थी। इत्तेफाक से लंदन दौरे के समय वह शहद की शीशी ले जाना भूल गई थी। मीरा बहन ने शहद की नई शीशी वहीं से खरीद ली। जब गांधी जी भोजन करने बैठे तो नई शीशी देखकर मीरा बहन पर बिगड़ गए और बोले, तुमने ये नई शीशी क्यों मंगवाई? मीरा बहन ने डरते हुए कहा, बापू मैं शहद की वह शीशी लाना भूल गई थी। बापू बोले, यदि एक दिन मैं भोजन ना करता तो क्या मर जाता? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग जनता के पैसे से जीवन चलाते हैं और जनता का एक एक पैसा बहुमूल्य होता है। वह पैसा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। प्रसंग 2, समय की कीमत। दांडी यात्रा के समय बापू एक स्थान पर सब्र के लिए रुके थे। जब वह चलने को हुए तो उनका एक अंग्रेज प्रशंसक उनसे मिलने आया और बोला, हेलो, मेरा नाम वॉकर है। चूंकि बापू उस समय जल्दी में थे, इसीलिए चलते हुए विनयपूर्वक बोले, मैं भी तो वॉकर हूँ। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी चलने लगे। तभी एक सज्जन ने पूछा, बापू, यदि आप उससे मिल लेते तो आपकी प्रसिद्धि होती और अंग्रेजी समाचार पत्रों में आपका नाम सम्मान पूर्वक छपता। बापू बोले, मेरे लिए सम्मान से अधिक समय कीमती है। प्रसंग 3, शांत मन। एक बार की बात है, गांधी जी एक सभा में भाषण दे रहे थे। तभी कुछ लोग जो पीछे बैठे थे जोर जोर से चीखने लगे, हमें आपका भाषण सुनाई नहीं पड़ रहा। इस पर गांधी जी मुस्कुराकर बोले, जो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं वे अपना हाथ ऊपर कर ले। तभी पीछे बैठ कुछ लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। गांधी जी कुछ देर तक मौन हो उन्हें देखते रहे। फिर उनकी मुखरता पर मुस्कुराते हुए बोले, जब आप लोगों को मेरा भाषण सुनाई नहीं दे रहा है तो मेरी ये आवाज़ कैसे सुन ली? गांधी जी बात सुनकर सभी श्रोता शांत हो गए और चुपचाप उनका भाषण सुनने लगे। प्रसंग 4, अच्छे कर्म। गांधी जी एक छोटे से गांव में पहुंचे तो उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांधी जी ने लोगों से पूछा, इन दिनों आप कौन सा अन्न बो रहे हैं और किस अन्न की कटाई कर रहे हैं? भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और करबंद हो बोला, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में खेतों में कोई फसल नहीं होती? इन दिनों हम खाली रहते हैं। गांधी जी ने पूछा, जब फसल बोने व काटने का समय होता है तब क्या बिल्कुल भी समय नहीं होता? वृद्ध बोला, उस समय तो रोटी खाने का भी समय नहीं होता। गांधी जी बोले, तो इस समय तुम बिल्कुल निठल्ले हो और सिर्फ गप्पे हाँक रहे हो। यदि तुम चाहो तो इस समय भी कुछ बो और काट सकते हो। गांव वाले बोले, कृपा करके आप ही बता दीजिए कि हमें क्या बोना और क्या काटना चाहिए। गांधी जी गंभीरतापूर्वक बोले, आप लोग कर्म बोइए और आदत को काटिए, आदत को बोइए और चरित्र को काटिए, चरित्र को बोइए और भाग्य को काटिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा। प्रसंग 5, माफी नहीं तो साथ नहीं। गांधी जी के एक अनुयायी थे आनंद स्वामी, जो सदा उनके साथ ही रहा करते थे। एक दिन किसी बात को लेकर उनकी एक व्यक्ति से तू मैं हो गई। वह व्यक्ति कुछ दिनहीन था। आनंद स्वामी को जब अधिक क्रोध आया तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। गांधी जी को आनंद स्वामी की यह हरकत बुरी लगी। वह बोले, ये एक सामान्य सा व्यक्ति है, इसीलिए तुमने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया। यदि ये बराबर की टक्कर का होता तो क्या तुम्हारी ऐसी हिम्मत होती? चलो अब तुम इससे माफ़ी मांगो।
जब आनंद स्वामी उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने को राज़ी न हुए तो गांधी जी ने कहा, यदि तुम अन्याय मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है। आनंद स्वामी को उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी ही पड़ी। तो देखा दोस्तों, जीवन में ये 5 प्रसंग हमारे बहुत काम आएंगे। आप भी इन 5 प्रसंग को अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।